कितना मजेदार हो जाएगा ना कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट आगे बेचने को मिल जाए जहां पे ना तो प्रोडक्ट आपका है ना बेचना आपको है, पर फिर भी पैसा आपको मिल जाएगा। कैसे होगी ये चीज, कैसे होती है ड्रॉप शिपिंग, इस वीडियो में हर एक बेसिक्स के बारे में बात करूंगा, कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करूंगा, कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूंगा। इनफैक्ट ये बताने वाला हूं कि ऑनेस्टली ड्रॉप शिपिंग आपके लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी, रहेगी तो क्यों रहेगी, नहीं रहेगी तो क्यों नहीं रहेगी। हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात करूंगा बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस। पर जैसा कि मैं कुछ दिनों से करने लगा हूं, इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आते हैं तो यू विल सी एपिसोड 2 ऑफ ड्रॉप शिपिंग वेरी वेरी सून। तो चलो जल्दी से 1 सेकंड निकालो और लाइक बटन पे हिट कर दो ताकि 1000 लाइक पूरे हो जाएंगे जल्दी और एपिसोड 2 आ जाएगा ड्रॉप शिपिंग वाली अमेजिंग सीरीज का बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस, ईच एंड एवरीथिंग जो एक बिगनर को जानना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं कि पैसा वैसा से अगर आपको इन चीजों में इतना सा भी इंटरेस्ट है तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पैसा वैसा को। और अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो मैं आपको ऑलरेडी रीजन दे चुका हूं, एपिसोड 2 देखना है जल्दी से, तो 1000 लाइक जल्दी से पूरे हो जाने चाहिए। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो दिस इज माय इंस्टाग्राम, गो एंड फॉलो मी। वहां पे अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे मैं आपको ऑडियो मैसेज में रिप्लाई करके उसका आंसर देने वाला हूं, जो पिछले 2 दिनों से हर मॉर्निंग कर रहा हूं। प्रीटी श्योर आई वुड लव टू डू इट अगेन एंड अगेन फॉर ऑल द क्वेश्चंस यू विल बी आस्किंग। बात करते हैं इस वाले वीडियो की, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में। अब सबसे पहली चीज मैं आपको बेसिक बता दूं कि ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली में होती क्या है। अगर आप बिगिनर पर्सपेक्टिव से बात करें तो बहुत ही आम भाषा में एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे आप कोई प्रोडक्ट को बेचते हैं, खुद नहीं बेचते हैं, खुद को रखना नहीं होता है, कुछ नहीं करना होता है, पर फिर भी आपको बीच में कुछ पैसा कमाने का मौका मिलता है। ना 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 ना, अफिलिएट मार्केटिंग से कंफ्यूज मत होना। अफिलिएट मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए कमीशन मिलता है। ड्रॉप शिपिंग में आप खुद डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, उसके ऊपर आपको कितना मार्जिन रखना है और आगे उस चीज को बेचना है। तो यहां पे बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इन दोनों चीजों में, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। चलो अब इस इमेज की सहायता से समझ लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली में होता क्या है। तो जैसा आपको यहां पे नजर आ रहा है, सबसे पहले होते हैं कस्टमर जो एक्चुअली में प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। उसके आगे होता है आपका स्टोर, जो होगी आपकी एक वेबसाइट जो आप बनाएंगे, जो आपका स्टोर होगा जहां पे सारे प्रोडक्ट लिस्टेड होंगे। उसके बाद में है सप्लायर, जहां से एक्चुअली में वो प्रोडक्ट सप्लाई किए जाएंगे, शिप किए जाएंगे। तो यहां पे एक्चुअली में चीज होती क्या है कि जब भी कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो वो पैसा आता है आपकी वेबसाइट पे, आपके अकाउंट में। वहां से वो पैसा जाता है सप्लायर को, और जैसे पैसा मिलता है सप्लायर आगे कस्टमर को डायरेक्टली कुरियर कर देता है आपकी कंपनी के नाम से, आपकी वेबसाइट के नाम से। तो यहां पे कस्टमर को नहीं पता लगता है कि कौन सा सप्लायर है जिसने एक्चुअली में ये चीजें बेची है। पर भाई अब अगला सवाल होगा कि भाई मेरा पैसा कहां है। अब तो ये समझने की कोशिश करो कि जब कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस करता है, तो अब ये एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक कोई है डॉग का कॉलर, जो वैसे जो सप्लायर है वो बेच रहा है $10 में। अब आपने अपनी वेबसाइट पे उसी प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है $20 में, यानी कि जब वो कस्टमर खरीदेगा तो वो $20 देके खरीदेगा, जो आपको अपनी वेबसाइट पे अपने अकाउंट में मिलने वाला है। अब वहां से ऑटोमेटिकली $10 चला जाएगा सप्लायर को, $10 रह जाएगा आपके खुद के अकाउंट में, जहां से चीजें डेफिनेटली प्रोसेस हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ, जो सप्लायर का $10 का जो प्राइस था वो उसको मिल गया, कस्टमर को $20 दिखा, उसने पे कर दिया, बीच में आपने $10 कमा लिया। अब सप्लायर को डायरेक्टली कुरियर करना है, आपको यहाँ पे टेंशन नाम जाम की कोई दिक्कत नहीं है। इन दिस इज हाउ यू अर्न मनी। मतलब दोबारा थोड़ा सा और आसान करने के लिए यहाँ पे आप किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा के लिस्ट कर सकते हैं, और जब भी कस्टमर खरीदता है तो उसको पता नहीं लगता है कि एक्चुअली में कौन इंसान कितने का बेच रहा है, वो उतने का ही खरीदता है जितने में आप लिस्ट करते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि $10 की चीज को आप $100 में लिख दोगे। ऑफकोर्स यहाँ पे काफी टेक्निकली आपको अच्छे से प्राइस डिसाइड करनी होती है, जो कस्टमर के लिए ऐसी हो कि भाई वो खरीद तो ले कम से कम। समझ गए ना बेसिक चीज की ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। कुछ क्वेश्चन है अभी तक तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। अफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग अलग अलग चीजें होती है। अब यहां पे ये समझ लो कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हो तो आपके लिए फायदे क्या क्या है। सबसे पहली चीज बहुत ही इजी टू लर्न है। अगर मैं बात करूं इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफी इजी है, किस तरीके से किया जाता है काफी इजी है। तो यहां पे ओवरऑल आपको जो चीजें करनी होती है वो आपको पता लग जाता है कि भाई कौन सी वेबसाइट, कौन सा टूल, क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, काफी इजीली आप समझ जाते हैं। दूसरी चीज इजी टू इंप्लीमेंट। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने चीजें आसानी से सीख भी ली तो इंप्लीमेंटेशन में काफी बार प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे जो टूल्स हैं, जिस तरीके से आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है, जैसे आपको शॉपिफाई में या वूकॉमर्स में लिस्ट करना है अपने आप को, क्या है ये चीजें वो आगे बताऊंगा। तो कैसे करना है वो सारा का सारा जो इंप्लीमेंटेशन की जो फेज है ना, वो काफी ईजी है। हर एक इंसान थोड़ा सा चीजें सीखने के बाद में आसानी से कर सकता है। नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर डायरेक्टली कस्टमर को चीजें भेजता है तो मैन्युफैक्चरिंग की कोई इश्यूज नहीं है, तो दैट्स बेनिफिट नंबर 3।
उसके अलावा इन्वेंट्री की कोई इश्यूज नहीं है, उसके अलावा आपको शिपिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई इश्यूज नहीं है, उसी के अलावा लाइसेंसिंग के इश्यूज कुछ नहीं है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट है ही नहीं, तो आपको इन सभी चीजों के बारे में सोचने की या जो इन चीजों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 7, इट इज वेरी इजी टू मैनेज। आपके पास में जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, काफी इजी से आपके पास में स्टैटिस्टिक्स होते हैं, पता लग जाता है कौन सा कस्टमर कहां से खरीद रहा है, ताकि आपके पास में सारे के सारे रिकॉर्ड होते हैं। तो इन सभी चीजों को मैनेज करना काफी इजी है। इन्वेंट्री किस प्रोडक्ट की कितनी है वो सभी चीजें भी आपको आसानी से पता लग जाती है। तो एवरीथिंग इज वेरी इजी टू मैनेज इफ इन केस यू अंडरस्टैंड अ डैशबोर्ड। पॉइंट नंबर 8, आप अपने लो कैपिटल यानी कि इनिशियल जो लो इन्वेस्टमेंट है उससे भी आप इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। नंबर 9, क्योंकि आप खुद कर रहे हैं, कोई सप्लायर आपका नहीं है, कस्टमर डायरेक्टली वहां से उनको सर्व हो जाएगा, तो आप अपने टाइम पे अपने काम के हिसाब से जितना करना चाहते हो उतना कर सकते हैं। तो काफी अच्छी चीज है कि आप अपने स्वीट टाइम पे फ्लेक्सिबल आवर्स में काम कर सकते हैं। और लास्ट बेनिफिट, आपके पास में बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो होता है वो प्रोडक्ट चूज करने के लिए जो एक्चुअली में आप चाहते हैं जो आपकी वेबसाइट पे बिके। यानी कि अगर आप चाहते हैं टेक प्रोडक्ट्स बिके या फिर जो डॉग या कैट रिलेटेड जो चीजें हैं वो बिके, जो भी चाहते हैं आप उस हिसाब से अपने स्टोर पे चीजें लिस्ट कर सकते हैं। अब देखो यार, अगर किसी भी चीज में अच्छी बातें होती है तो खराब बातें भी होती है, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको उन चीजों के बारे में भी बता दूं। तो हियर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ डूइंग ड्रॉप शिपिंग। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है और चैलेंज बोलूंगा वो है फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट टू सेल ऑन योर वेबसाइट। देखो पर्सनली मैंने ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीने लगाए हैं एक राइट प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए। जो कैसे ढूंढा जाता है वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, पर बहुत ही ज्यादा टफ चीज होती है वो चीज, काफी एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप एक सही प्रोडक्ट जो आपके लिए काम करेगा, अच्छी खासी बिक्री लेके आएगा, तो वो चीज को फाइनली ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। दूसरा चैलेंज होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मैंने ये चीज बोली है एडवांटेजेस में कि काफी कम इन्वेस्टमेंट लगता है, पर काफी लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी होगा कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। तो आपको 4 से 5 हजार की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, जो काफी एक्चुअली में चैलेंजिंग हो सकता है काफी सारे लोगों के लिए, क्योंकि 4-5 हजार इज नॉट अ वेरी लो अमाउंट। और उसी के साथ में जो तीसरा चैलेंज है वो ये है कि इनके साथ में आपके पास में मंथली एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होते हैं। अगर आप शॉपिफाई यूज करते हैं, वो कॉमर्स यूज करते हैं, या फिर बाकी और ई कॉमर्स वाले जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जिन्हें यूज करके आप अपनी वेबसाइट पे ये ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज देते हैं, उनको यूज करने के भी पैसे लगते हैं। पर्सनली मैं शॉपिफाई यूज करता हूं तो मैं लगभग 2300 या 2400 रुपए हर महीने उनकी फीस के लिए पे करता हूं, विच इज डेफिनेटली नॉट अ वेरी लो अमाउंट। और उसी के साथ में आपको, अगर आप एड रन करते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसके भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज डेफिनेटली अ ह्यूज चैलेंज, क्योंकि वेबसाइट बनाते से ही कस्टमर कहां से लेके आएंगे, दैट इज अ चैलेंज। वो चीज बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि उसी के लिए आपको पैसा लगाना पड़ता है, एड्स रन करने पड़ते हैं, ताकि आपको जो प्रोडक्ट है वो सही इंसान तक पहुंच पाए थ्रू एड्स। नंबर 4, प्रोडक्ट्स आपको टाइम बाय टाइम चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा होता है जो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है या आउट ऑफ फैशन हो गया है, तो इस चीज का आपको एकदम क्लोज ध्यान रखना पड़ता है। और जस्ट इन केस अगर आपको वही वाली प्रॉब्लम हुई राइट प्रोडक्ट ढूंढने वाली, तो वहां पे जो पहले आपने जो चीज कही है, सही प्रोडक्ट ढूंढने के लिए जो मेहनत लगाई है, वो आपको दोबारा से करनी पड़ेगी अगर आपको प्रोडक्ट चेंज करने पड़ते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंटेशन का फेज है ना, ये रेगुलरली चलता रहता है। नेक्स्ट चैलेंज, आपको रेगुलरली प्राइसिंग और इन्वेंट्री पे नजर डाल के रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर उधर से प्राइस चेंज होती है और अगर आपने अपना मार्जिन चेंज नहीं करा है, तो थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू गो वेरी बैड। तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है। आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए प्रोडक्ट, उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो हर चीज को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। दैट इज अगेन अ रेगुलर चैलेंज। नंबर 6 चैलेंज, आपका क्वालिटी पे, प्रोडक्ट पे, शिपिंग पे, इन सभी चीजों पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑफ कोर्स आपको उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि जो चीजें जैसी हो रही है वैसे ही हो रही है, क्योंकि सप्लाई डायरेक्टली कस्टमर को भेजने वाला है। तो आपको कुछ नहीं पता होता इन चीजों के बारे में। ऑफ कोर्स यू कैन ट्रैक इट, पर वहां से कहां पे क्या गलती हो रही है, क्या इशू हो रहा है, उन चीज का आपको प्रॉपर अपडेट नहीं होता है। एंड दिस इज अ बिग चैलेंज, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट, जब कस्टमर आपको कॉन्टैक्ट करता है उस चीज के लिए, तो आपके पास में एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन होना बहुत ही लेस लाइकली होता है। तो आपने इतना तो गौर किया होगा कि भाई जो चैलेंजेस है ना, वो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। इट इज साउंडिंग बिग चैलेंज, क्योंकि देखो नो मैटर व्हाट यू विल डू, चैलेंज तो हर जगह रहते ही हैं। तो आप ये जो चैलेंजेस है ना, इनकी वजह से डर के ये मत सोच लेना कि ड्रॉप शिपिंग तो भाई इंपॉसिबल है। इट इज पॉसिबल, पर ऑफ कोर्स हर एक चीज में मेहनत लगती है। मेहनत करेंगे, साथ में सीखेंगे, बाद में सही लगता है, इन्वेस्टमेंट इनिशियल अमाउंट होता है, तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे, क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक सक्सेसफुल कैसे होगे। मैंने भी स्टार्टिंग के 4 या 5 महीने से पैसा गवाया है, उसके बाद में आई स्टार्टेड सीइंग सम रिजल्ट्स। तो डेफिनेटली चीज़ों में टाइम लगता है,
लेट्स डू इट वेरी वेरी स्लोली। थोड़ा सा फेथ रखो अपने आप में, पैसा एकदम से नहीं डुबाना है, पर विल डू थिंग्स वेरी वेरी स्लोली। पूरी चीजें सीखो जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर कुछ एक्सपर्ट्स होंगे तो उनको भी यहां पे लेके आने वाला हूं इन्हें आगे आने वाले वीडियोस में, ताकि आप लोगों को ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से। विद दैट बीइंग सेड, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही शेयर करना चाहता था। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक कर देना, क्योंकि 1000 लाइक होगा तो पार्ट 2 आएगा। बाकी शेयर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि जरूरी है। डेफिनेटली इट विल बी हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब कर लेना पैसा वैसा को, क्योंकि जिंदगी में पैसा वैसा बहुत आएगा। उसके लिए आपका और मेरा साथ जरूरी हो, साथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।